हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो में जो टॉपिक है वो है वेट लॉस। और क्योंकि स्लिप डिस्क वाले पेशेंट्स के लिए ही मैं अक्सर वीडियो बनाती हूँ, तो जिनको कमर में तकलीफ है, जिनका इस वक्त सीवियर पेन है, जो कि एक्स्ट्रा कोई भी काम अपनी लाइफ के नहीं कर पा रहे हैं, कोई वॉक नहीं कर पा रहा है, कोई एक्सरसाइजेज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि रेस्ट बोला जाता है इस तकलीफ में, फुली रेस्ट है ना, तो उनके लिए भी। और जिनका रेस्ट की वजह से वजन बढ़ गया है, या फिर जिनको स्लिप डिस्क ही वजन बढ़े होने की वजह से हुई है, वो अपनी अभी की लाइफ में अभी क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं जिसकी वजह से वजन भी कम हो और वजन आगे बढ़े भी ना, है ना। तो उसके लिए छोटे छोटे से टिप्स दूंगी जो मैंने खुद पे अप्लाई की थी, मैं आपको ज़रूर वो शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारी सिस्टर्स मुझसे पूछती हैं कि वज़न बढ़ गया है, ठीक है, तो अभी क्या करें, क्योंकि जब आप मूवमेंट कम कर देते हो तो वज़न बढ़ ही जाएगा, क्योंकि हमने खाना है और लेटना है, खाना है और लेटना है, तो रेस्ट की वजह से भी वज़न बढ़ जाता है। तो इसका कुछ छोटे छोटे से टिप्स हैं जिनको आप अप्लाई करेंगे अपनी डेली लाइफ में, तो यकीनन आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। जो भी स्लिप डिस्क के लिए मैंने अभी तक प्रिकॉशंस आप लोगों को बताए हैं, आप लोगों से शेयर किए हैं कि मैं क्या क्या प्रिकॉशंस रखती थी, वो और जो मैंने लाइफस्टाइल अपनाई थी वो सब कुछ करते हुए चलना है। लेकिन उसके साथ कुछ चीज़ें इंक्लूड करिए अगर आपको वज़न बढ़ रहा है तो, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो काम है, आपने क्या करना है कि जिनका भी वज़न बहुत बढ़ चुका है उन्हीं के लिए है, ठीक है। बाकी आपने जिनका सब कुछ ठीक चल रहा है उनको ज़रूरत नहीं है। आपने सबसे पहला काम करना है कि आपका जो आप डाइट ले रहे हैं, जो आप खाना खा रहे हैं एक टाइम में, उसका पोर्शन थोड़ा सा कट कर दें, थोड़ा सा, चाहे वो 4 टुकड़े ही क्यों ना हो। अगर आपने वो कम खाए हैं तो आपकी जो कैलोरीज आप अंदर ले रहे हो वो कैलोरीज में थोड़ी सी कमी आएगी। स्टार्टिंग यहीं से करें। कोई बहुत एकदम से खाना नहीं छोड़ना है, वो गलत हो जाता है। खाना तो बिल्कुल नहीं छोड़ना होता है जिनको वजन कम करना है, ठीक है। खाने का पोर्शन थोड़ा सा कम कर लें। मैं आपको बताऊंगी कि जो वैद्य लोग होते हैं ना, वो लोग ये कहते हैं कि खाने के आधे घंटा पहले पानी पियो और आधे घंटे बाद पानी पियो, तो जो जठर अग्नि है जो खाने को पचाती है वो अच्छे से खाने को हजम कर पाएगी। तो वो आप ध्यान रखें कि आप बाद में पी लें या पहले पी लें। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो वो खाने में जो सब्जी ले रहे हैं ना, तो उसमें रसा हो, मतलब कि हम लोग उसमें पानी हो, शोरबा जिसे बोलते हैं, कुछ भी, मतलब पानी वाली सब्जी हो, तो उससे क्या होगा, लिक्विड ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा, तो हमको भूख कम कम फील होगी, ठीक है। तो एक तो आपने खाने का पोर्शन थोड़ा सा कट करना है, स्टार्ट यहीं से करें। धीरे धीरे हो सकता है कि आप 2 रोटी वाले 1 रोटी अगर खाकर उनको अच्छा लग रहा है, उनको फील हो रहा है कि वो खाना भरपेट हो गया है ना, तो वो 1 रोटी भी कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल आधा भी कर सकते हैं खाने को। लेकिन अगर आपको उसकी वजह से दुगनी भूख लग जाती है और आप फिर थोड़ी देर बाद फिर से खा लेते हैं और उससे ज़्यादा खा लेते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से और एहतियात के साथ आपको काम करना है। मैं बताऊंगी आपको कि मैंने क्या क्या किया था, तो आप ध्यान से सुनिए और उस चीज़ को उसी तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। तो खाने में सबसे पहले थोड़ा पोर्शन कट करिए, उसकी जगह आपने सब्ज़ी ज़्यादा इंक्लूड करनी है, ठीक है। यानी कि अगर आप 1 कटोरी दाल ले रहे हो तो 1 कटोरी सब्ज़ी भी ले लो, ठीक। ये आपका वो हो गया। उसके बाद सब्ज़ी जो है वो ऑयल, बहुत सारा ऑयल डाल के जो सब्ज़ी बनाते हैं वो नहीं बनाना है, मतलब ऑयल की क्वांटिटी थोड़ा कम करिए ताकि आपके अंदर फैट कम जाए, ठीक है। वो एक ये चीज़ करनी है। दूसरा, आपने चपाती अगर 2 ले रहे थे, 1 ले ली है तो बहुत अच्छा है, वरना 1.5 कर दो, मतलब 1.5 रोटी आप खाना स्टार्ट कर दो, तो उससे भी आपका पोर्शन भी कट हो गया है, आपका फैट भी, जो मैंने बोला है थोड़ा ऑयल कम करेंगे सब्जी में तो वो भी आपका सही रहेगा। मतलब बिल्कुल कम नहीं करना है ऑयल को, पर आप अच्छी खासी सब्जी उसमें बनती है, स्वादिष्ट बनती है। बस तेल की क्वांटिटी बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उनके लिए है कि वो कम कर लें। बाकी जो आपकी घर में सब्जी बन रही है वही सब्जी आप ले सकते हो, लेकिन सब्जी ज़्यादा लेनी है, ठीक है। रोटी कम कर दीजिए, चावल कम कर दीजिए, चावल तो ले ही नहीं रहे होंगे कमर दर्द वाले, तो उसकी जगह आप दलिया ले सकते हो। तो उसको थोड़ा सा देखो कि आप कितना खा रहे हो, है ना। तो ज़्यादा नहीं, ओवर ईटिंग नहीं करनी है, ज़्यादा नहीं खाना है। खाया उसके बाद थोड़ी देर रुकेंगे, रुकना पड़ता है। अगर आप रुक गए हो उसके 10-15 मिनट बाद आपको खुद ही आपका पेट फुल लगेगा,
अगर आप खाते रहोगे तो आपको पता नहीं चलता, आप ओवर ईटिंग कर लेते हो, सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरा, खाने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने का तरीका क्या है? खाने को आराम से अपनी प्लेट में रखें। मैंने हमेशा बताया है, बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं, हमेशा चेयर पे बैठें आराम से, भले ही आपको कितनी भी प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए कॉकिक्स कुशन या एक्टिवा की ट्यूब जो मैंने बता रखी है वो रखें, उसके ऊपर बैठें। उसके बाद अपने पैरों को लंबा करके सामने किसी टेबल या कुर्सी पे रखें और गोद में उस प्लेट को रखें जिसमें खाना है आपका, ठीक है। पानी यहाँ पे नहीं होगा, पानी को आपने यूज़ नहीं करना है खाने के दौरान। आपने क्या करना है, आपने रोटी के ना छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम इतना बड़ा टुकड़ा तो कम से कम ले ही लेते हैं नॉर्मली, लेकिन आपने वो नहीं करना है। आपने छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, मतलब जितना आप छोटा करके खा सकते हो उतना, क्योंकि आपको यहाँ पे टाइम लगेगा खाने में, है ना। तो उसको, उस छोटे से टुकड़े को सब्जी लेने के बाद कम से कम 32 बार का फॉर्मूला जो होता है ना, 32 बार चबाना ही चबाना है, ठीक है। तो उससे होगा क्या, आपको गिनती गिननी है स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि अरे जल्दी से घूट लो, ऐसा नहीं करना है, उसे चबाते रहना है 32 बार। उसे जब आप चबाओगे तो लार जो है ना वो टुकड़े के साथ घुल जाएगी, और इतनी घुल जाएगी कि पानी बन जाएगा मुंह के अंदर। चबाते चबाते टुकड़ा बिल्कुल पानी में घुल जाएगा, फिर उसे घोट लेना है, जैसे पानी पीते हैं ना वैसे ही। तो जो लार है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है, लेकिन हम लोग अपनी भागदौड़ की ज़िंदगी में ना चबाना मतलब खाने को चबा के खाना ही हम लोगों ने छोड़ दिया है, और हम बीमारियों का घर बन गए। हम सोचते हैं कि हम इतने बीमार क्यों हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि जिनका वज़न बढ़ा हुआ है ना वो तो 32 बार ज़रूर चबाएं, लेकिन जो लोग ठीक हैं और अच्छे खासे हैं वो भी खाने को थोड़ा टाइम दें अपने, और चबा के खाएं अच्छे से। वो घुल जाना चाहिए, लार जितनी अंदर जाएगी उतना अच्छा है हमारे डाइजेशन के लिए भी, और हमारे सब तकलीफ़ों को दूर करने में बहुत बड़ी हेल्प करेगी, ठीक है। जो हम खा रहे हैं ना उसकी एक्चुअल चीज़ हमें तभी मिल पाएगी, उसके न्यूट्रिएंट्स जो है ना, जो पोषक तत्व हैं वो हमें तभी मिलेंगे जब हम उसे अच्छे से चबाएंगे। और जो लार में जो टाइलिन नामक जो चीज़ होती है ना, जो इन सब चीज़ों को अच्छे से घोलती है, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पे वो काम करती है, तो वो हमें अच्छे से मिलेगा। तो हमारा खाना जो है ना वो उसकी जो हेल्थी चीज़ें हैं वो हमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो खाने को चबा के खाना है, और आप देखोगे कि आपका वज़न भी इससे बहुत ज़्यादा अच्छे से कम होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को छोड़ना मत। जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, 32 बार का फार्मूला ज़रूर अप्लाई करिए। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा, अगर आप जानना चाहते हो कि ये क्या है, और ये इफ़ेक्टिव है, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड नहीं रहना, कुछ चीज़ें और भी आपको इंक्लूड करनी है। जैसे आप लोग मोटा अनाज खाना स्टार्ट करिए। मोटा अनाज में दलिया आता है, दलिए बहुत सारे टाइप के होते हैं, या फिर आप जो मल्टीग्रेन आटा होता है, ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हो। अब मल्टीग्रेन आटा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको 2-3 आटे मिल जाएंगे, जौ, ज्वार, बाजरा। अब सर्दी आ रही है तो जो बहुत सारा रागी का आटा होता है, तो बहुत सारे आटे मिल जाएंगे, उनको मिक्स कर लो, ठीक है। उसमें चने का आटा भी आप डाल सकते हो, या बेसन उसी टाइम डालो, बेसन डालो अगर चने का आटा नहीं है तो। ये सब मिक्स करके उसकी रोटी बनाओ, ठीक है, तो उसको आप इस्तेमाल करो। ये सब चीज़ें जब आप करोगे, और फिर पानी का इंटेक भी करना है। मैंने पानी पीना कभी नहीं छोड़ा, हालांकि मुझे बैठने उठने में बहुत प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए आप जानते हो जो पानी ज़्यादा पीते हैं तो उनको वॉशरूम बार बार जाना पड़ता है, और वॉशरूम जाना भी एक बहुत बड़ी क्या बोलूँ मैं उसको, कि हम लोगों को वो फेस करना पड़ा है। तो मैं जानती हूँ कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन आप जितना आप पी सकते हो और जितना आप अफोर्ड कर सकते हो इस तकलीफ़ में, आप ज़रूर पानी का इस्तेमाल करें, ठीक है। इसके साथ एक चीज़ और ज़रूर ऐड कर लें, वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी बहुत अच्छी होती है। खासकर मैं एक चीज़ बताऊं आपको, तो मेरे टाइम पे क्या था कि मुझे अब लेट गए हैं तो और कुछ सूझता नहीं था, या तो खाना, एक तो टेंशन की वजह से मुझे भी क्रेविंग बहुत होती थी। टेंशन जो है ना वो हमें या तो खाने की तरफ ढकेलती है। ज़्यादातर लोग खाना खा के सोचते हैं कि मेरी टेंशन थोड़ी कम हो गई है, खाने से खुद को खुश करते हैं, और मैं भी उसमें से एक ही हूँ। तो वो जब जिस टाइम पे खाने की क्रेविंग होती थी तो खाना ना खा के आप चाय ले सकते हो, लेकिन चाय भी 2 टाइम से ज़्यादा अगर आप लोगे तो उसमें भी प्रॉब्लम है ना, फिर वो आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो इतना मेहनत कर रहे हो वो वज़न घटाने के लिए, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती थी, मैंने जो
चीनी है उसको अवॉइड करके उसकी जगह गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल किया, और उसे भी पकाया नहीं है मैंने, सिर्फ दूध और पानी की जो उसमें चाय उबाली ना, तो उसमें चाय पत्ती डाल के उबाल दिया उसको। उसके बाद अपने कप में जब छान ली, उसके बाद उसमें मैंने गुड़ का छोटा सा टुकड़ा डाला है, जिससे मुझे ये संतुष्टि मिल जाए कि मैंने मीठा ऐड किया है। लेकिन वो मीठा इतना मीठा नहीं होता है जैसे हम नॉर्मल चाय पीते हैं ना, वो उतना मीठा नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिए। मैंने हमेशा जो किया है मैं वही बताती हूँ आप लोग को। तो मैंने कप में अच्छा 1 कप पीने की इच्छा है तो मैं थोड़ा सा आधा कप ले लेती थी, मतलब फुल कप ना लेके आधा कप ले लिया, तो मुझे ये इत्मीनान हो जाता था। इस तरह से मैं अगर दिन में को 4 बार भी पीऊँगी ना आधा आधा कप, तो वो 2 ही कप हो रहे हैं, और 2 कप हम नॉर्मली पी सकते हैं, यानी 1 कप सुबह और 1 कप शाम को। तो आधा आधा कप करके, अब मुझे बहुत क्रेविंग होती है चाय की, आज भी होती है, तो उसके साथ आप ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़रूर करें। जिन लोगों को भी वज़न बढ़ा हुआ है ना, तो वो एक तो मीठी चाय ना पिए, साथ में ज़्यादा क्रेविंग होती है अगर चाय की, तो ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़रूर करें। और नहीं भी हो क्रेविंग, तभी भी आप अगर खाने के आधे घंटे बाद अगर ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं, तो जो आपका पाचन तंत्र है वो बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म को वो तेज कर देती है ग्रीन टी। तो ग्रीन टी आपको मैं अगर सजेस्ट करूँ तो मतलब जो एक लेमन वाली होती है ना, नींबू वाली, मतलब खुद घर में नहीं बनानी है, जो ग्रीन टी मिलती है ईजिली मिल जाएगी, लेमन वाली अच्छी होती है, वो कड़वी नहीं लगती है, और उसे पी के मतलब तसल्ली भी हो जाती है कि हमने चाय पी है। वो आप ज़रूर इंक्लूड करें। अच्छा, ग्रीन टी बहुत तरह की होती है, ये यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है ग्रीन टी का, तो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या आपको जो अच्छी लगती है, जो आपको मिल सकती है ईजिली, वो ग्रीन टी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ग्रीन टी का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है अगर आप वेट लॉस की जर्नी पे हैं, आपको वज़न घटाना है। इसके साथ अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं। कुछ एक्सरसाइज से हम लोगों की मतलब सबकी नहीं, पर जिन जिन को भी एक्सरसाइजेस से प्रॉब्लम है उनको दर्द बढ़ जाता है, तो मैं सलाह देती हूँ कि मत करो, क्योंकि मैंने भी नहीं की थी। पर कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिनको हम लेट कर, जब हम ज़मीन पे लेटे हैं और हल्के हल्के हम कम से कम आधा पौन घंटा अगर हमारा निकल सकता है। देखिए मैं आधा पौन घंटा कह रही हूँ, पर अगर आप 15-20 मिनट भी आप कर सकते हो स्टार्टिंग में, तो आप एक्सरसाइजेस करके देखिए, अगर आपका दर्द नहीं बढ़ता है तो। ठीक है, या फिर 15 मिनट या 20 मिनट की वॉक सुबह कर लें और 15-20 मिनट की वॉक शाम को कर लें, तो कुल मिला के आधे घंटे की वॉक हो जाती है। तो अपनी बॉडी को अगर आप घुमा फिरा सकते हैं थोड़ा बहुत, 15-20 मिनट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, तो बस इतना ही करना है। 15-20 मिनट सुबह अगर खाली पेट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। मतलब सुबह खाली पेट अगर 15-20 मिनट वॉक कर लें और शाम को 15-20 मिनट की वॉक कर लें, तो आधा घंटा ये वॉक हो गया। अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं लेटे लेटे, तो जो एक्सरसाइज आपको तकलीफ ना बढ़ाए और आपको रिलैक्स करे, आराम भी दे, ऐसी कोई एक्सरसाइज 2 या 3 एक्सरसाइज आप चुन लें। हाथों को ही अगर मूव करने से आपको रिलीफ मिलता है, तो हाथों को भी, मतलब बॉडी का कोई भी पोर्शन जब काम करता है तो कैलोरीज बर्न होती है ना, तो वही करना है, कैलोरीज बर्न करनी है। लेकिन ये मैं सबसे लास्ट में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक्सरसाइजेस करने से भी दर्द बढ़ सकता है, तो ऐसी कोई आफत मत मचाइएगा कि आपको जितना रिलीफ आया है वो फिर कहीं चला ना जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप जब करेंगे, और मैंने जो एक्सरसाइजेस का मतलब ऑप्शन है वो मैंने आपको बता ही दिया कि वॉक करिए, वॉक में भी आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, भागना नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से वॉक करिए। जो भी आपके रूम है, अगर आप अंदर ही अंदर कर रहे हैं तो वो अंदर अंदर कर सकते हैं, अगर आप बाहर नीचे ही आपका रूम है और आप रोड पे टहल सकते हैं तो 15-20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, उतना वॉक जरूर कर लें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब इंक्लूड करेंगे, और हाँ, बीच में जब आपको खाना भूख लगती है तो आपने उसकी जगह पे क्या लेना है वो भी बता देती हूँ। आप सूखे चने, जो भुने चने होते हैं, सूखे चने नहीं सॉरी, भुने चने जो होते हैं ना, उनको भुने हुए चनों को आप अपने पास ही रखिए। जब भी आपको भूख लगती है 1 मुट्ठी लेना है। ठीक है, 1 मुट्ठी चने वो आप ले सकते हो, उस टाइम पे ग्रीन टी के टाइम पे ले सकते हो। ठीक है, या फिर आप वैसे भी खा सकते हो। इसके अलावा फ्रूट, जो खट्टे फ्रूट हैं उन सबको छोड़ के कोई भी फ्रूट अपने घर में ज़रूर रखिए अपने लिए। ठीक है, जो ऑफिस जाते हैं वो भी फ्रूट लेके जाइए,
फ्रूट से आपको एक तो क्रेविंग, आपकी जो भूख लग रही है आपको वो नहीं होगी, दूसरी बहुत सारी चीज़ें आपको बेनिफिट उसके भी मिलने वाले हैं। तो आप कोई भी फ्रूट ले जा रहे हो उसको आप चबा चबा के खाइए, फ्रूट भी चबा चबा के खाइए। काम करते हुए भी खा सकते हैं, लेटे लेटे भी खा सकते हैं, आप टीवी देख रहे हैं तब भी खा सकते हैं, पर उसे चबा के खाइए। बेहतर है कि आप 32 बार ही चबा के उसे खाएं, ठीक है। तो फ्रूट का इंटेक भी ज़रूरी है, उससे भी आपको भूख की क्रेविंग नहीं होगी, भूख नहीं लगेगी आपको। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट से आपको एनर्जी, कैलोरीज मिलेंगी, अच्छा फैट मिलेगा, जो गुड फैट बोलते हैं हम, वो मिलेगा। अगर बीच में कभी और जैसे शाम के टाइम हमको भूख लग रही है, वो उस वक्त पे आप पोहा वगैरह ले सकते हो, ठीक है। नाश्ते में आप चीला, मैंने बता ही रखा है कि चीला आप ले सकते हो, बेसन का चीला। आप उसमें एग डाल सकते हो, ठीक है। बेसन डाला, उसमें एक एग तोड़ के डाल दिया, अंडा तोड़ के डाल दिया, उसमें आप टमाटर प्याज काटिए, हरी मिर्च काटिए, वो चीला बना के आप ले सकते हो। तो लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। हम ये सोचें कि हमने चीला एक की जगह 2 ले लिए और 3 ले लिए हैं तो उससे हमारा वज़न कम होगा, तो ऐसा नहीं होता है। बस जो भी आप बना रहे हो, अगर एक चीला आपके लिए इनफ है, खूब सारी सब्जियां डालिए उसमें। मैं कद्दूकस करके उसमें गाजर डालती थी, बारीक बारीक शिमला मिर्च काट के डाल देती थी, ठीक है। जो भी सब्जियां होती हैं घर में उन्हें बारीक बारीक काट के चीले में डालिए, उसे अच्छे से पकने दीजिए हल्की आंच पे, तो वो अच्छे से सब्जियां भी पक जाती हैं और तब उसको खाइए। एक ही चीला आपका पेट फुल कर देता है, ठीक। इसके अलावा आप कुछ और चीज़ें जो आपको पसंद हैं, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा खाइए, मतलब बहुत सारा नहीं खाना है। जो आप खाना चाहते हो थोड़ा थोड़ा, लेकिन 32 बार चबा के आप उसको खाइए। खा के देखिए, आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे वज़न कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये वज़न कम करने वालों की, जिनकी बहुत टेंशन है ना कि हमारा वज़न बढ़ रहा है, हम क्या करें हम क्या करें, क्योंकि लेट के तो हम खाना ही खा सकते हैं और उसके अलावा हमें रेस्ट करना है, तो फिर हमारा वज़न बढ़ेगा, तो उसका ये ऑप्शन है। बाकी जो लोग घर के काम करते हुए अपनी जो ठीक होने की जर्नी लेके चल रहे हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पर फिर भी अगर किसी को वज़न की प्रॉब्लम है तो वो इस चीज़ को अप्लाई करके ज़रूर देखिए, ठीक है। आप लोगों को कुछ और अगर आइडिया आता है कि हम कर सकते हैं अपने वज़न को कम करने के लिए, तो उसको अप्लाई करके देखें। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम बढ़ती भी लगती है, आपको दर्द में इजाफा दिख रहा है, बढ़ता हुआ दर्द दिख रहा है, तो फिर उस चीज़ को अवॉइड करिए, ठीक है। तो बस मुझे ये बनाना था इस टॉपिक पे वीडियो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए भी काम करे। कुछ और टिप्स अगर मुझे याद आएंगे तो मैं आगे भी वीडियो बनाती रहूँगी। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करें जो लोग आपको लगता है जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है जी। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।